हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कभी चुप नहीं होती। नोटिफिकेशन लगातार बजते हैं, बातें एक दूसरे में उलझती हैं, कंटेंट अंतहीन रूप से स्क्रॉल होता रहता है। हम हर समय घिरे रहते हैं, आवाजों से, स्क्रीन से, जिम्मेदारियों से, अपेक्षाओं से। और फिर भी इस शोरगुल के बीच हम पहले से कहीं ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। शायद इसका कारण यह है कि हमने अकेले होने और एकांत में होने के बीच का फर्क भूल गया है। देखिए, अकेलापन दूसरों की अनुपस्थिति है, लेकिन एकांत एकांत स्वयं की उपस्थिति है। अकेलापन खालीपन की तरह लगता है, जैसे कुछ कमी है, लेकिन एकांत वह पूर्णता है, एक शांत पूर्णता, जहां आप दुनिया से नहीं स्वयं से मिलते हैं। और फिर भी आधुनिक जीवन हमें इस शांत मौन से डरना सिखाता है। हर खाली क्षण को व्याकुलता से भर देना, मौन से बचना जैसे मौन कोई विफलता हो, खुद की संगत से बचना जैसे स्वयं के साथ रहना पर्याप्त नहीं है। जरूरी नहीं कि हमें जिज्ञासा हो, बल्कि क्योंकि हमें चुप्पी असहज करती है। हम बात करते हैं हमेशा जुड़ने के लिए नहीं, कई बार उस आंतरिक आवाज को न सुनने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर एकांत कोई समस्या नहीं, बल्कि एक रास्ता हो? क्या होगा अगर जिससे हम भाग रहे हैं, वही मौन, वही शून्यता, दरअसल वही जगह हो जहां सच इंतजार कर रहा हो? हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था, मैंने कभी ऐसा साथी नहीं पाया जो एकांत जितना अच्छा साथी हो। वो अकेलेपन की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, वो उस सुंदरता को पहचान रहे थे जो स्वयं के साथ पूरी तरह उपस्थित होने में मिलती है, बिना किसी अभिनय के, बिना किसी शोर के। एकांत कोई अलगाव नहीं है, ये एक गहरा जुड़ाव है, अपने विचारों से, अपनी सांसों से, अपने अस्तित्व से। यह वह स्थान नहीं है जहां जीवन रुकता है, यह वह स्थान है जहां जीवन खुद को प्रकट करता है। तो इससे पहले कि हम गहराई में उतरे, आइए एक सरल प्रश्न से शुरुआत करें। आखिरी बार आपने कब शांति से बैठना चुना था? न कि इसलिए कि जरूरी था, बल्कि इसलिए कि आपका मन उसे चाहता था। एकांत केवल शारीरिक रूप से अकेले होने की अवस्था नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक भूमि है, शांत, विशाल और कई बार असहज। एकांत में कुछ अजीब होता है, दुनिया धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और आपकी भीतरी आवाज बोलने लगती है। न कि अहंकार की आवाज, न वो जो दूसरों की राय से बनी हो, न वो जो मंच पर निभाए किरदार की तरह बोलती हो, न वो जो पोस्ट करती हो या दिखावा करती हो, बल्कि वो आवाज जो हमेशा से थी, शोर के नीचे छुपी हुई आपकी असली आवाज। लेकिन हम में से अधिकतर लोग वो आवाज सुनना जानते ही नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम शायद ही उसे कोई जगह देते हैं। हमें सिखाया गया है कि हमें रुके बिना चलते रहना है, व्यस्त रहना है, जुड़े रहना है, हर समय, हर चीज से। लेकिन जैसे ही हम सच्चे एकांत में प्रवेश करते हैं, जहां कोई स्क्रीन नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई प्रतिक्रिया निभानी नहीं, वहां मौन बहुत तेज हो जाता है। और उस मौन में हम बेचैन हो जाते हैं। हम महसूस करने लगते हैं वे भावनाएं जिन्हें हमने आदतों के नीचे दबा दिया था। हम सुनते हैं उन डर की प्रतिध्वनियां जिन्हें हमने कभी नाम भी नहीं दिया। हमें याद आने लगती है वह अपनी छवि जिसे हमने सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए त्याग दिया था। और यही वह रहस्य है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। एकांत हमेशा शांत नहीं होता, यह अस्थिर कर सकता है, यह असहज बना सकता है, यह कभी कभी शोक जैसा भी महसूस हो सकता है, क्योंकि एकांत मुखौटे हटा देता है और आपको वह स्वरूप दिखाता है जिसे दुनिया देखना भूल गई थी। लेकिन उससे मुंह मत मोड़िए, क्योंकि उस असहजता के पीछे छुपी होती है एक शक्ति, स्पष्टता, चिकित्सा, और कभी कभी वह शक्ति की पुनः खोज जो आपके भीतर हमेशा थी, लेकिन आप भूल चुके थे। एकांत एक दर्पण की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे सपने होते हैं। यह आपको वह नहीं दिखाता जो आप बनते हैं, यह दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं और क्या बन सकते हैं। एकांत के दर्पण में आप अपने उन हिस्सों से मिलते हैं जिन्हें भीड़ ने आपसे छीन लिया था। वह बच्चा जो कभी चमत्कार पर यकीन करता था, वह कलाकार जो बेझिझक कल्पना करता था, वह मौन साक्षी जो भीतर से जानता था कि सच क्या है। तो अगली बार जब आप स्वयं को एकांत में पाए, उसे भरने की जल्दी न करें।
बैठिए, महसूस कीजिए, क्योंकि जो पहले खालीपन जैसा लगता है वह शायद स्थान है, और वही स्थान है जहां से सच उठने लगता है। प्राचीन समय से ही जब आत्माएं उत्तर नहीं बल्कि समझ की तलाश में थी, उन्होंने दुनिया की ओर नहीं बल्कि दुनिया से दूर मुड़कर देखा। अर्षि, मुनि, संत और साधक, इन सभी ने पवित्रता को भीड़ में नहीं बल्कि मौन में पाया। बुद्ध बोधिवृक्ष के नीचे अकेले बैठे थे। न उनके चारों ओर शिष्य थे, न कोई ग्रंथ, सिर्फ मौन। और उसी मौन में बोध घटित हुआ। ईसा मसीह रेगिस्तान में भटकते रहे, लोगों से भागने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का सामना करने के लिए, उस गहराई से मिलने के लिए जो केवल एकांत ही दिखा सकता है। लाओ तजू, माइस्टर एकहार्ट, राबिया, रूमी, रमन महर्षि, पहाड़ों से लेकर जंगलों तक, गुफाओं से लेकर खाली कक्षों तक, पैटर्न एक जैसा है। एकांत कोई अनुपस्थिति नहीं है, यह एक स्थान है, और वह स्थान पवित्र बन जाता है जब आप उसे भरने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप वास्तव में अकेले होते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, तो कुछ बहुत सूक्ष्म घटित होने लगता है। अहंकार पिघलने लगता है। वो हिस्सा जो अभिनय करता है, जो सुरक्षा करता है, जो सफाई देता है, जो दूसरों के लिए पहचान बनाता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, और उसकी जगह एक पुराना, एक मूलभूत हिस्सा उभरने लगता है। आपका सार, वो नहीं जिसे दुनिया पहचानती है, बल्कि वो जो आपके नाम दिए जाने से पहले भी अस्तित्व में था। एकांत में आत्मा अब बाधित नहीं होती, उसकी आवाज स्पष्ट हो जाती है, उसकी चाहते तीव्र हो जाती है, उसका मौन और गहरा। अल्बर्ट कामू ने लिखा था, दुनिया को समझने के लिए कभी कभी उससे दूर हो जाना पड़ता है, लेकिन एकांत का अर्थ दुनिया को नकारना नहीं है, बल्कि यह है उसमें बदले हुए लौटना। सच्चा रूपांतरण शोर में नहीं होता, वह होता है उस अदृश्य ठहराव में, उस पवित्र मौन में जो उस बिंदु के बीच आता है जहां आप थे और जहां आप जा रहे हैं। एकांत जागृति का गर्भ है। उसकी अंधकार में आपकी आंतरिक दृष्टि तीव्र होती है, उसकी रिक्तता में सत्य सुनाई देने लगता है, और उसकी स्थिरता में आपकी आत्मा अपने स्रोत को याद करती है। तो अगर आप शाश्वत की खोज में है, अगर आप जागना चाहते हैं, तो अकेले होने से डरिए मत, क्योंकि आत्मा के एकांत में सब कुछ जो असली नहीं था वो धीरे धीरे गिरने लगता है, और जो शेष बचता है वो आप है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के महानतम विचारक, कवि और दार्शनिक समय समय पर अचानक गायब क्यों हो जाते हैं। वे जंगलों की ओर चल पड़ते हैं, वे शांत रातों में जागते रहते हैं, वे खिड़कियों के पास बैठते हैं, कुछ लिखे बिना, जब तक भीतर कुछ हलचल ना हो। वे प्रेरणा नहीं खोज रहे होते, वे खोज रहे होते हैं मौन, क्योंकि मौन खाली नहीं होता, वह उन चीजों से भरा होता है जो सुने जाने की प्रतीक्षा कर रही होती है। जब एकांत को सच में अपनाया जाता है तो वह केवल अनुपस्थिति नहीं रहता, वह बन जाता है सृजन का गर्भ। एकांत में दूसरों की आवाजों का कोलाहल धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, और जो उभरता है वह है आपकी अपनी ही आवाज। और वह आवाज होती है और भी स्पष्ट और भी तेज, बिना किसी व्यवधान के। न कोई राय छाननी होती है, न कोई तालियां सुननी होती है, न कोई प्रदर्शन करना होता है, बस स्थान होता है, और उस स्थान से कुछ सच्चा जन्म लेने लगता है। दुनिया के महान रचनाकारों को यह बात हमेशा से पता थी। लियोनार्दो दा विंची ने कहा था, आप इस दुनिया में कुछ भी तब तक नहीं कर सकते जब तक आप में साहस न हो। यह सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है, और एकांत को अपनाने के लिए भी साहस चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ को चाहिए था एक कमरा जो सिर्फ उनका हो। नीत्शे पहाड़ों पर चढ़े, रिल के चुपचाप कमरों में बैठकर अपनी आत्मा को पत्र लिखा करते थे। वे छुप नहीं रहे थे, वे सुन रहे थे, क्योंकि जो विचार हमें बदलते हैं वे न तो सराहना के शोर में आते हैं और न ही प्रतियोगिता की भीड़ में। वे आते हैं मौन की कोमलता में। वे तब प्रकट होते हैं जब मन इतना शांत हो जाता है कि वह सुन सके जो हृदय ने हमेशा से जाना है। तो अगर आप स्पष्टता की तलाश में हैं, अगर आप खुद को अटका हुआ, बिखरा हुआ या दुनिया के शोर में खोया हुआ महसूस कर रहे हैं,
तो जोर मत लगाइए, तेज मत चलिए, बस एक कदम पीछे लीजिए। अपने भीतर आइए, अपनी संगत में एकांत को अपने किनारों को नरम करने दीजिए। मौन को अपने अंतर्दृष्टि का आकार लेने दीजिए, क्योंकि जब आप दुनिया के लिए अभिनय करना बंद करते हैं, तभी आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं। और इस पवित्र एकाकीपन के क्षण में आपकी सबसे प्रामाणिक आवाज बोलना शुरू करती है। न ध्यान आकर्षित करने के लिए, न प्रशंसा पाने के लिए, बल्कि एक स्मरण के रूप में कि आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। एकांत को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे खालीपन मानते हैं, जैसे कुछ कमी हो, जैसे कोई शून्यता हो जिससे भागना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, एकांत सज्जा नहीं है। यह एक उपहार है, एक दुर्लभ और पवित्र स्थान, जहां आपसे कुछ बनने की उम्मीद नहीं होती, जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, जहां न प्रदर्शन करना होता है, न खुश करना होता है और न कुछ साबित करना होता है। एकांत में आप अकेले नहीं होते, आप अपने साथ होते हैं। और जब आप उस स्थान में थोड़ी देर और टिकते हैं, तो कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। असहजता शांत हो जाती है, मौन कोमल हो जाता है, और जो बचता है वह कुछ शांत और सुंदर होता है। उपस्थित होना। एकांत आपको एक भूला हुआ कौशल सिखाता है। स्वयं का घर कैसे बने? एक ऐसा स्थान जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, जहां आपकी सांसें धीमी होती हैं और आपकी भीतरी आवाज सुनाई देने लगती है। क्योंकि जब आप दुनिया से मान्यता मांगना छोड़ देते हैं, तो आप पहली बार अपना सत्य महसूस करने लगते हैं। और अक्सर वह सत्य तेज नहीं होता, वह चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। स्थिरता में, धीमेपन में, मौन में, एकांत में आप जीवन से कम जुड़े नहीं होते, बल्कि उसके स्रोत से और गहराई से जुड़ते हैं। आप हर गति के पीछे की धड़कन महसूस करने लगते हैं, हर बदलाव के पीछे की शांति, हर ध्वनि के पीछे का मौन। और वहीं आपकी सारी परतों के नीचे आप अंततः अपने सार से मिलते हैं। न वो मैं जिसे आप निभाते हैं, न वो मैं जिसे आप बचाते हैं, बल्कि वो मैं जो आप वास्तव में हैं जब सब कुछ मिटने लगता है। तो अगली बार जब दुनिया तेज हो जाए, तो उसकी गति से मेल बैठाने की जल्दी न करें। मौन को खोजिए, क्योंकि उसी मौन में आपकी आत्मा बोलना शुरू करती है। और उस आवाज में आप कुछ शाश्वत, कुछ सरल, कुछ पवित्र फिर से खोज सकते हैं। एकांत, अगर इस विचार ने आपको धीमा किया, अगर उसने आपको एक पल रुककर सांस लेने, सुनने या महसूस करने की याद दिलाई, तो इसे यहीं मत रुकने दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेटाफिजिक्स डायरी को, जहां मौन पवित्र होता है और हर प्रश्न आपको स्वयं के और भी करीब ले जाता है। कमेंट में बताएं, एकांत आपके लिए क्या मायने रखता है? आखिरी बार आपने खुद की संगत कब पूरी तरह से महसूस की थी? अगर इस संदेश ने आपको किसी की याद दिलाई हो, तो उसे जरूर भेजें, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में हम सभी को एक शांत याद की जरूरत है कि एकांत भागना नहीं है, वह जागृति है। आइए मिलकर एक शांत क्रांति बनाते हैं, एक विचार, एक सांस, एक आंतरिक क्षण के साथ। यह है मेटाफिजिक्स डायरी, जहां आपकी सत्य की खोज आपको आप तक ले आती है।